इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बित्तहकीक है, जिसकी हम काफ़ी नंबर 174 174 में पेश कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा गाई जाने वाली काफ़ियों में से है और इसको तो पिछले तमाम क्लासिकल गाने वाले जो थे उन्होंने गाया, और फिर जदीद ज़माने की वो भी क्लासिकल गुलकारा है, बड़ी मोहतरम खातून है सुरैया मुल्तानी कर साहबा, उन्होंने बड़ा मज़े से इसको गाया है और सब ने गाया और किसने नहीं गाया इसको। और ये काफ़ी नंबर 174 है। अल्फाज इसके मिसरे 30 हैं, अल्फाज इसके 137 हैं और राग इसका जोग है। और आए आए मस्त दिहाड़े सावन में, वो क्या लहर बहर में गाते हैं गाने वाले इसको, कि पूरी कैफियत, एक पूरा हाल और कैफियत, वो आप सावन की बहार अपने सामने महसूस करने लगते हैं। आए मस्त दिहाड़े सावन दे, वाह सावन दे मन भावण दे। क्या दिन आए हैं सावन के, मन भाने के, मन भाए दिन और या मन को अच्छा लगने के दिन वो आए हैं। और बदले पूरब माड़ दखन दे, कजले भूरे सौ सौ वन दे, चारे तरफू जोर पवन दे, सारे जोड़ वसावण दे। अब ये बंद जो है, इसको लिखने में बड़े बड़े लोगों से मुख्तलिफ अगलात सरजद हुई है। एक बड़े सारे इदारे ने जब अपना एक कैलेंडर छापा था, तो उस पर जब ये शेर उनकी तरफ से लिखा गया तो उसमें भी कई गलतियां मौजूद थी। इसको हम फिर दोबारा पढ़ते हैं ताकि इसको अच्छी तरीके से सुन लिया जाए और आगे लिखने वाले इसको देख कर लिखें। बदले पूरब माड़ दखन दे, ये बादल हैं पूरब की तरफ के, और माड़ मारवाड़ का इलाका जो उसकी तरफ के, और दखन के, ये दखन इलाका है, समत है ना दखन के, जिसको हम दखन कहते हैं, उस तरफ के। और किस तरह के बादल हैं, कजले भूरे सौ सौ वन दे। वन कहते हैं नौइयत को, वन की, वन कहते हैं नमूना नौइयत के ये बादल जो हैं कजले यानी काजल के रंग के हैं और भूरे रंग के भी है, और सौ सौ तरह के बादल हैं। और चारे तरफू जोर पवन दे, पवन हवा के, इसको पवन कर दिया गया। जब पवन को तो नहीं कहता कोई, पवन को पवन तो होता है पड़ जाना, तो ये है चारे तरफू जोर पवन दे। नून एलानिया है तीनों काफिया जात में, ये हम हकीकीन के लिए अर्ज कर रहे हैं कि नून एलानिया है तीनों, चारे तरफों जोर पवन दे, सारे जोड़ वसावण दे। ये इधर के बादल, उस तरफ के बादल, इस रंग के बादल, और ये सूरत हाल है। तो ये तो सारे जोड़ जो है वसावण के हैं। वसावण के मकसद बारिश बरसाने के भी है और आबाद करने के भी हैं, आबादी के भी हैं वसावण दे। चकवियां चकवे अगन पपीहे, कोयल मोर चचूने, चीहे सांस चकोर, चंडूरे चंडूर बबीहे, शागिल गीत सुनावण दे। ये तमाम परिंदे वहां के वो बताते हुए वो कह रहे हैं कि चकवियां हैं, चकवे हैं, अगन हैं, पपीए हैं, कोयल है, मोर है, चचूने हैं, और चीहे हैं, और चकोर हैं, चंडूर हैं, बबीहे हैं। ये क्या है? शागिल गीत सुनावण दे। ये तो गीत सुनाने में लगे हुए हैं। आओ देखो है महबूब, क्या माहौल बन गया है। और डीहा पींघा साव्या पीलिया, राती खिमनिया खिमिण रंगीलिया, गज गज गाजा गजन रसीलिया, वक्त सिंगार सुहावण दे। ए महबूब आके देखो तो सही, दिन में जब ये बादल बनते हैं और बारिश का सा माहौल बन जाता है, तो कोसो कुजा के रंग तो आके देखो। कोसो कुजा के डीहा पींघा साव्या पीलिया, ये सब्ज पीले रंग की ये कौसो कुजा के दिन में ये कौसो कुजा हैं। और राती खिमणियां खिमण रंगी, और रात को रंगारंग की बिजलियां जो है वो चमक रही हैं। और गज गज गाजा गजन रसीलिया, और क्या सुरीली आवाजें निकाल रहे हैं बादलों की, जो घन गरज जो है वो। और वक्त सिंगार सुहावण दे। ए महबूब, ये कौन सा वक्त है? ये तो सिंगार का लुत्फ लेने और सिंगार को से का मजा लेने का टाइम है। रोही रावे थ्या गुलजारा, थल चितरांग विभाग बहारा, घंट तवारा बारिश बारा,
चर्चे धावण गावण दे। अब क्या माहौल बता रहे हैं ख्वाजा साहब की, क्या हो रहा है। रोही रावा, रोही तो यही हो गया चौलिस्तान जिसको कहते हैं, थल थल वगैरह इसको कहते हैं। और रावा भी आमतौर पर वीरान जगह को कहते हैं, लेकिन रावा एक खास जगह भी कहते हैं। ये शुजाबाद से मुल्तान तक के दरमियान का इलाका जो है इसको रावा कहा जाता है, लेकिन वो रावा उसके किसी सिफत की वजह से कहा जाता, लेकिन रावा वो खाली इलाका होता था, उसको कहते थे। और रोही रावे थ्या गुलजारा, थल चित्रांग भी बाग बहारा। थल जो सहरा है वहां भी बाग बहारा है, और चित्रांग उस जगह को कहते हैं जहां पर रेत भी हो और झाड़ियां वाड़ियां भी उसके बराबर बराबर नकाशी सी एक बनी हुई है, उसको कहते हैं चित्रांग। और घंट तवारा बारिश बारा, और जो गाय वगैरह जानवरों के गले में पड़ी हुई घंटियां, उसमें से क्या सुरीली आवाजें निकल रही हैं, और बारिश बारा है, और बारिश ही बारिश है। और चर्चे धावण गावण दे। इन हालात में तो चर्चा किस चीज का है? चर्चा है नहाने का और गाने का, बस एक ही चर्चा है। और चांदनी रात मल्हारी नीहे, ठडड़िया हीला रिमझिम मीहे, सोनी मौसम लगड़ा नीहे, गए वेले गम खावण दे। ए महबूब आके देखो तो सही, इस वक्त कैफियत क्या है। कैफियत है कि चांदनी रातें हैं और मल्हारी दिन है, मल्हार है जिसमें मल्हारी दिन है, और ठंडी ठंडी हीले हैं, हवाओं की लहरें हैं, हवाएं चल रही हैं, और रिमझिम बारिश की हो रही है, और सोनी मौसम लगड़ा नहीं है, मौसम भी खूबसूरत है, और इश्क भी जागा हुआ है इस वक्त। और गए वेले गम खावण दे। अब ये कोई गम खाने का वक्त है, ऐसे माहौल में क्यों गम खाए हैं। और आगे की तरफ जाते हैं कि मुद मस्तानी ते खुश दिनड़े, सालू सूहे कैसर भिनड़े, सहजू मी बरसातू सिनड़े, झड़गे लांघे लावण दे। अब ये बड़ा खूबसूरत है, क्या कह रहे हैं, ये मुद मस्तानी है, खुश दिनड़े, ये दिन जो है ये बड़े खुशी के हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े पुरलुत्फ है। और सालू सूहे कैसर भिनड़े, और जो सालू ये भी एक दुपट्टा होता है, और सूहा एक अरूसी दुपट्टा होता है, और कैसर भिनड़े यानी जाफरान में गोया रचे हुए हैं। भिनड़े गोया जाफरान का रंग और खुशबू उन पे लगा हुआ है। और साजो मी बरसातू सिरने, और खुशी से साजो खुशी से मी और बारिश और बरसात से वो हल्के हल्के गीले हो रहे हैं। और झड़गे लांघे लावण दे, और झड़गा कहते हैं, एक तो आग का शोला जो निकलता है उसको कहते हैं झड़गा, और एक तेज हवा से किसी चीज के फड़फड़ाने को भी झड़गा कहते हैं। अब वो शोला भी फड़फड़ाता है तो उसमें से आवाज निकलती है, और वो कहते हैं कि ऐसे हालत में है महबूब, मेरे लिबास को तो आके देखो, मेरा सालू इस तरह हो गया है, और उसमें से तो गोया जाफरान का रंग और जाफरान की खुशबू आ रही है, और मेरा लहंगा जो है और वो तो फड़फड़ा रहा है तेज हवा से, इस कदर खूबसूरत तेज हवा चल रही है। और लावण जो है, लावण का कई माने होते हैं। लावण का माना होता है लगाना, लावण का मतलब होता है कुछ ठग लेना, और लवण भी होता है, लावण भी होता है। ये पहला लावण या पहला लवण, ये जब कपास चुनते हैं तो जो उसका पहला फेरा चुन लेते हैं, कपास 2-3-4 दफा चुन के खत्म की जाती है, तो उससे पहला उसको भी लावण कहते हैं। और लावण जो है वो सालन के शोरबे को भी कहते हैं, लावण वो भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लावण जो है वो किसी और चीज के माने में इस्तेमाल हुआ है। खान साहब ने एक बिल्कुल अजीब सा लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये लहंगा या घाघरा या घग्गरा जिसे हम कहते हैं, उसकी जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है उसमें 2 वजह से एक चौड़ी सी पट्टी लगाई जाती है। एक तो उसकी हद मुकर्रर होती है कि भाई यहाँ जाके ये खत्म हो रहा है, तो उस पर एक पट्टी सी लगाई जाती है जो अलग रंग भी होती है, उस सेम कलर की भी होती है, लेकिन आमतौर पर वो अलग रंग की सफ़ेद वगैरह लगाई जाती है। तो उस तरीके से एक तो उसको नीचे से वजन देते हैं ताकि वो उसका नीचे फाल जो है उसका वो बिल्कुल दुरुस्त रहे, और दूसरा खूबसूरती के लिए होते हैं, उसको कहते हैं लावण। ये 2 इंच की जो पट्टी होती है वो तकरीबन इतनी होती है, उसको कहते हैं लावण। कि वो कहते हैं महबूब आके देखो तो सही, किस तरह खुद तेज हवाएं चल रही है, बारिश है, और मेरे लिबास फड़फड़ा रहा है, और ये मेरे घाघरा लावण जो है ये हवा में इनकी जो है वो फड़फड़ा रहे हैं। और देह फरीदाबाद थियो से, जंगल मेला शाद थियो से। देह कहते हैं इलाके को, खित्ते को, वतन को, कि ए फरीद देखो ये पूरा इलाका, पूरा खित्ता, पूरा वतन आबाद हो गया है। अब इसमें कोई काल कुरे जिसे कहते हैं वो नहीं है, किसी चीज की काज साली नहीं है, क्योंकि बारिशें हो गई है ना। और जंगल बेला शाद थियो से,
दिल दर्दू आज़ाद थियो से, चोले अंग ना मावण दे। अब ये वहाँ जा पहुँची है खुशी कि दिल जो हमारा है वो हर किस्म के दर्द व आज़ार से आज़ाद हुआ है और हमारा जिस्म जो है वो लिबास में नहीं समा रहा। चोले अंग ना मावण दे, कि हमारा जो जिस्म है वो तो अब लिबास में समा ही नहीं रहा। इस तरह इस खूबसूरत तरबिया काफ़ी को जो खुशियाँ बयान करती हुई अपने इख्तिताम को पहुँचती है, ये थी काफ़ी नंबर 174।